चलिए सबसे पहले आपको हौसले की उड़ान हम दिखाते हैं। जी हां, ये कहानी है मध्य प्रदेश के मंडला की, जहां हिम्मत और हौसले के दम पर तूफान का रुख मोड़ दिया गया। पानी की तेज धार का रास्ता बदल दिया गया। दरअसल देखिए हुआ ये कि पानी के तेज बहाव के चलते मंडला में एक बांध की दीवार दरकने लगी। आसपास के 18 गांवों के हजारों लोगों पर बड़ा संकट भी खड़ा हो गया। फिर वो हुआ जो आपने फिल्मों में ही देखा होगा। क्या है पूरी कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। से पानी निकलने वाला है, आप लोग तत्काल घरों से बाहर निकलें। ये हौसले की उड़ान की तस्वीर है। ये हिम्मत का वो बांध है जो बड़े से बड़े तूफान का रुख मोड़ देता है। कहते हैं अगर आगे बढ़ने का हौसला और जज्बा हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है मध्य प्रदेश की धार में, जहां कारम नदी पर बन रहे बांध के वजूद पर ही खतरा मंडराने लगा। खतरा सिर्फ कारम बांध पर ही नहीं था, इसकी जद में 18 गांव भी थे। जरा सोचिए, अगर बांध की दीवार दरकती तो उन 18 गांवों का नामो निशान मिट सकता था। लेकिन हौसले और जज्बे ने कारम नदी में उफन रहे पानी का भी रुख मोड़ दिया। पानी का रुख मोड़ने की कहानी तो आपको बाद में सुनाएंगे। पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए और उफनते पानी की तेज धार को देखिए। देखिए कैसे कारम नदी का पानी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। लेकिन अगर हौसला हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। उफनती नदी का रुख भी मोड़ सकता है और ये तस्वीरें इसकी मिसाल है। ये जो पगडंडी जैसे रास्ते पर बुलडोजर चलता हुआ आप देख रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि अगर सूझबूझ और धैर्य से काम लिया जाए तो किसी भी मुसीबत को टालना नामुमकिन नहीं होता। कारम बांध में से पानी का रुख मोड़ने के लिए बुलडोजरों का सहारा लिया गया। बुलडोजर की मदद से मिट्टी का एक अस्थायी बांध बनाया गया, जिसकी मदद से कारम बांध के पानी का रास्ता बदला और पानी का दबाव कम होने लगा। एक तरफ अथाह पानी था तो दूसरी तरफ जिंदगी। दोनों के दरमियान फासला सिर्फ बांध की एक दीवार का। बेतहाशा बारिश इस फासले को हर पल कम करने पर अमारा थी। अगर बांध की दीवार दरकती तो 18 गांवों का नामो निशान मिट सकता था। इनमें धार जिले के 12 और खरगोन के 6 गांव शामिल थे। डैम से पानी निकलने वाला है, आप लोग तत्काल घरों से बाहर निकलें। खतरे को देखते हुए सभी 18 गांव को खाली कराया गया। वहां रहने वाले करीब 40,000 लोगों को अपना आशियाना छोड़कर दूसरी जगहों पर पनाह लेनी पड़ी। इस संकट से निपटने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन की टीम तैनात की गई। आखिरकार बुलंद हौसले और सूझबूझ की बदौलत इस मुसीबत को टाल दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपने हौसले की बदौलत तूफान का रुख मोड़ देने वाली तस्वीरें तो देख ली। अब आपको ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो इंसान के हुनर और जज्बे की कहानी बयां करती हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंडला इलाके की हैं, जहां एक पुलिसकर्मी ने कबाड़ की मदद से ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला रोबोट तैयार किया है। कहते हैं कि अगर हुनर हो तो सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। योगेश सिंह राजपूत ने भी ऐसा ही कारनामा किया। योगेश सिंह ने अपने हुनर की बदौलत घर में मौजूद कबाड़ की मदद से ऐसा रोबोट तैयार कर दिया जिसकी लागत महज 2 से 3 हजार रुपए है। ये तकनीक की उड़ान है। ये एक सिपाही का अनुसंधान है। दारू पी के आ गया तो फिर आप देख सकते हैं सड़क पर ड्रम के ऊपर रोबोट खड़ा है। ट्रैफिक गुजर रहा है, रेड लाइट और ग्रीन लाइट जल रही है। अब जानिए ये रोबोट वजूद में आया कैसे। अक्सर हम कबाड़ को बेचकर कुछ पैसे बना लेते हैं, लेकिन हुनरमंदों के लिए हर एक चीज काम की होती है। इसी बात को सही साबित करते हुए मध्य प्रदेश की मंडला पुलिस के सूबेदार योगेश सिंह राजपूत ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना भी आसान नहीं। योगेश सिंह ने कबाड़ से ऐसा रोबोट बनाया है जो मंडला के एकमात्र ट्रैफिक सिग्नल चिलमन चौक पर ट्रैफिक के निर्देश देता देखा जा सकता है।
मंडला में यातायात सूबेदार हैं योगेश राजपूत, उनके द्वारा कबाड़ से जुगाड़ के नाम पे एक छोटा सा एक रोबोट बनाया जा रहा है। जस्ट एक रिहर्सल हम लोग अभी कर रहे हैं, अभी उसमें काम चल रहा है। इसमें एक टाइमर है और वो टाइम पे 40 सेकंड पे वो ट्रैफिक को खोलता है, ट्रैफिक को रोकता है। सूबेदार योगेश सिंह राजपूत ने घर में मौजूद कबाड़ से ही इस आविष्कार को जन्म दिया। इसको बनाने में महज 2 से 3 हजार रुपए की लागत आई है। योगेश ने रोबोट में कैमरा भी लगाया है, जिसमें ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की तस्वीरें कैद होती रहती हैं। कहते हैं कि हाथ में अगर हुनर हो और कल्पना में सपनों की उड़ान, तो रचनात्मकता नए साकार स्वरूप को जन्म देती है। सूबेदार योगेश सिंह राजपूत ने भी ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है। जावेद अली, मंडला, गुड न्यूज टुडे। तकनीक की एक और उड़ान के बारे में अब हम आपको बताने वाले हैं। ये खबर है हवाई यात्रियों के लिए। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक अत्याधुनिक सिस्टम शुरू किया गया है और इसका नाम है डिजिटल यात्रा सिस्टम। अभी सिस्टम की शुरुआत केवल टर्मिनल 3 पर हुई है। क्या कुछ खास है श्वेता? बिल्कुल, आपको बता दें कि इस सिस्टम का लाभ उठाने के लिए हवाई यात्रियों को डिजी यात्रा ऐप पर खुद को रजिस्टर करना होगा, अपनी डिटेल्स उसमें भरनी होगी और फिर गेट पर केवल चेहरा दिखाकर उनकी एंट्री हो जाएगी। कैसे काम करता है यह सिस्टम और इसके लिए आपको क्या करना होगा, जानिए इस रिपोर्ट में। एयरपोर्ट पर यात्रियों का चेहरा ही अब होगा बोर्डिंग पास। टिकट और आईडी चेक कराने का झंझट हुआ खत्म। ये गुड न्यूज आई है दिल्ली एयरपोर्ट से, जहां डिजिटल यात्रा सिस्टम के तहत ही हवाई यात्रा शुरू कर दी गई है। इसके लिए फिलहाल 2 ई-गेट लगाए गए हैं, जहां से डिजी यात्रा ऐप पर रजिस्टर्ड यात्री एंट्री पा सकेंगे। बाकी तमाम गेटों से पहले की ही तरह यात्रियों को प्रवेश करने दिया जाएगा। इस पेपरलेस और यात्रियों की पहचान वाले और ज्यादा सुरक्षित सिस्टम का फायदा उठाने के लिए पहले यात्रियों को डिजी यात्रा ऐप पर अपने आप को रजिस्टर्ड कराना होगा। इसके लिए आधार या किसी दूसरे सरकारी आईडी जिसमें यात्री के चेहरे की फोटो आ रही हो, उससे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद यात्रा की डिटेल रजिस्टर करनी होगी। फिर एयरपोर्ट पर एंट्री करते वक्त न तो सीआईएसएफ का जवान आपकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए कोई आईडी देखेगा और न ही टिकट, क्योंकि ये सब चीजें पहले से ही रजिस्टर्ड होंगी। हाँ, शक होने पर आपकी जांच की जा सकती है। इसके बाद T3 में अंदर आने पर बोर्डिंग पास लेने या ई बोर्डिंग पास के साथ यात्री सीआईएसएफ जांच की ओर जाने वाले जोन में पहुंचेगा। यहाँ भी डिजी यात्रा सिस्टम वाले यात्रियों के लिए 2 इलेक्ट्रॉनिक गेट लगाए गए हैं, जहां से यात्री लाइन से अलग फटाफट अपने चेहरे को स्कैन कराते हुए निकल जाएंगे। इस सिस्टम का फायदा ये है कि इससे यात्री के समय में काफी बचत होगी। जाहिर है आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये डिजी यात्रा है क्या? तो चलिए आपको बताते हैं। डिजी यात्रा का मतलब है एयरपोर्ट पर यात्रियों की डिजिटल प्रोसेसिंग से एंट्री। इसके तहत हवाई अड्डे के चेक पॉइंट्स, सिक्योरिटी चेकिंग के लिए एंट्री और हवाई जहाज में बोर्डिंग जैसी यात्रियों की प्रक्रियाएं फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की मदद से आसानी से होंगी। एयरपोर्ट पर डिजी यात्रा का मकसद पेपरलेस ट्रैवल को बढ़ावा देना है। इससे एयरपोर्ट के कई सारे पॉइंट्स पर पहचान की जांच करने में लगने वाले समय और परेशानी को कम किया जा सकेगा। 20,000 यात्रियों पर इसका ट्रायल करने के बाद 15 अगस्त से टर्मिनल 3 से इसकी शुरुआत कर दी गई है। हालांकि टर्मिनल 1 में पहले की ही तरह यात्रियों की एंट्री होती रहेगी। डिजी यात्रा ऐप पर अगर आपने रजिस्टर किया है तो जाहिर तौर पर सिर्फ आपको अपना चेहरा भर दिखाना होगा। टर्मिनल 3 के अंदर दिल्ली एयरपोर्ट पर आप 2 फ्लैप से आराम से निकल जाएंगे। यानी जब आप सिक्योरिटी एरिया में पहुंचते हैं, जहां पर सीआईएसएफ के तमाम अधिकारी आपकी जांच करते हैं, वो सब कुछ नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको डिजी यात्रा ऐप पर खुद को रजिस्टर कराना होगा अपने आधार कार्ड या किसी सरकारी आईडी के जरिए। यानी साफ है कि जो एयरपोर्ट पर घंटों लग जाते थे चेक इन, अब वो नहीं लगेगा। राम किंकर से गुड न्यूज टुडे के लिए।
चलिए अब आपको लिए चलते हैं हैदराबाद, जहां ESIC ने एक अच्छी पहल की है। ESIC ने एक कार्डियक रिहैब सेंटर की शुरुआत की है, जहां हर तरह के हार्ट पेशेंट्स का इलाज व्यायाम के जरिए कराया जाता है। जी हां, साइकिलिंग, ट्रेडमिल और दूसरी एक्सरसाइजेस के जरिए दिल के मरीजों का इलाज एक्सपर्ट डॉक्टर्स की देखरेख में होता है। और रिहैब के डॉक्टर्स का दावा है कि 3 से 4 महीने में यहां आने वाले पेशेंट्स इतने फिट हो जाते हैं कि वो दौड़ भी सकते हैं। दिल का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आज की तनाव और अनहेल्दी लाइफस्टाइल का सीधा असर दिल पर पड़ता है और दिल की बीमारियां बढ़ती जाती हैं, जिन्हें हम नजरअंदाज कर दिया करते हैं। दिल जब भी परेशान होता है तो संकेत जरूर देता है। जरूरत है वक्त पर उन संकेतों को पहचानने की। आपकी हर छोटी बड़ी बात का असर आपके दिल पर होता है। आप परेशान होंगे तो दिल भी परेशान होगा। दिल का ख्याल रखने के लिए हैदराबाद में ESIC ने भारत में अपनी तरह की पहली एडवांस कार्डियक रिहैब सेवा शुरू की है। इस रिहैब सेंटर में हार्ट मरीजों की हर तरह से देखरेख की जाती है। एक्सपर्ट डॉक्टर्स आपके दिल की हर छोटी बड़ी हरकतों को आधुनिक मशीनों के जरिए नोटिस करते हैं। Today I'm going to introduce you the advanced cardiac rehab services which ESIC has started. इस तरह का हार्ट रिहैब सेंटर भारत में पहली बार शुरू किया गया है। यहाँ हम अलग अलग तरह के दिल के रोगियों का इलाज करते हैं। हमारी कोशिश दिल के मरीजों की क्षमता को बढ़ाने की होती है। हम मरीज की समस्या पहचानते हैं, फिर सुरक्षित और सावधानी बरतते हुए हर एक मरीज के मुताबिक व्यायाम शुरू करते हैं। इस हार्ट रिहैब सेंटर में दिल के मरीजों को 3 से 4 महीने आना होता है। मरीज के दिल की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ यहाँ के डॉक्टर व्यायाम का समय और तरीका बदलते रहते हैं। This program runs over around 3 to 4 months. यहाँ हम 3-4 महीने मरीज को व्यायाम कराते हैं। धीरे धीरे मरीज की क्षमता बढ़ती जाती है। शरीर एक्सरसाइज के अनुकूल हो जाता है, मांसपेशियों में सुधार होता है। इस पूरी प्रक्रिया के अंत में दिल की पंपिंग क्षमता बढ़ जाती है, मरीज की कार्य क्षमता बढ़ जाती है, यहाँ तक कि मरीज मैराथन दौड़ने तक के लिए तैयार हो जाता है। ESIC का ये कार्डियक रिहैब सेंटर उन मरीजों के लिए वरदान है जो दिल की बीमारी से परेशान हैं। रिहैब सेंटर आने के बाद इन मरीजों को काफी फायदा हुआ है। पापा का ESI कार्ड था, उसके थ्रू इधर आया, कार्डियोलॉजी को दिखाया तो वो इधर प्रीफर किए सार के पास। इधर आने के बाद सार ट्रेन किए, उसके बाद से रनिंग स्टेप्स पूरा इजी से, मतलब पहले से ज़्यादा बेटर फील कर रहा हूँ। मेरे को पहले एक थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी फिजिकली। जब टेस्ट कराया तो मालूम पड़ा कि टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो मैं ESI में अप्रोच किया। ESI में मेरे को डॉक्टर मुरलीधर से इंट्रोड्यूस करवाए एंड आफ्टर ज्वाइनिंग मुरलीधर सर का जो कार्डियक रिहैब का है वो ज्वाइन करे बाद में मेरा टाइप 2 डायबिटीज़ पहले जो 11 था अभी 8 पे आ गया सीधा। हाल के दिनों में कम उम्र के लोगों में भी हार्ट अटैक की समस्या आने लगी है। कोरोना महामारी के दौरान दिल के मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। इसके अलावा गलत खान-पान और जीवन शैली के कारण भी हृदय की सेहत पर असर पड़ा है। ऐसे में हैदराबाद का एक कार्डियक रिहैब सेंटर न सिर्फ लोगों को जीवन दान दे रहा है, बल्कि दिल की सेहत का ख्याल रखने का गुर भी सिखा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरी दुनिया ने तिरंगे को आन बान शान से देखा। पूरे देश ने आजादी के अमृत महोत्सव में बढ़ चढ़कर शिरकत की। एक से बढ़कर एक दिल को खुश कर देने वाली तस्वीरें देश ही नहीं विदेश से भी सामने आई हैं। बिल्कुल ऐसी ही एक तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर है लखनऊ की, जहां पर अलग ही अंदाज में तिरंगा लहराया गया। यहां एक स्वदेशी ड्रोन आसमान की ऊंचाई पर तिरंगे को ले गया और फिर आसमान में ही तिरंगा लहरा गया। देखिए हमारी सहयोगी शिल्पी सेन की एक खास रिपोर्ट। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। लोग अलग अलग तरीके से जश्न मना रहे हैं, लेकिन सबसे खास है ये ऐसा तिरंगा जो ड्रोन से फहराया जाएगा। स्वदेशी ड्रोन ये है, यानी पूरी तरह से देश में बना है और यहाँ पर
इसी से तिरंगा फहराया जाएगा। अभी ये तिरंगे को लेकर के ऊपर गया है ये ड्रोन। ये अपनी तरह का एकमात्र आयोजन है पूरे देश में जहां स्वदेशी ड्रोन से तिरंगा फहराया जाएगा। और अब हम देख रहे हैं तिरंगा स्वदेशी ड्रोन से फहराया जा रहा है। मकसद ये है कि जैसे आज नारा लगा है कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, तो कुछ नए ढंग से झंडा रोहण किया जाए, आसमान से झंडा फहराया जाए। तो ये इससे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या हो सकता है जिसमें बच्चे सब साथ में हमारे मिलके इन्होंने एक पूरा चीज का आइडिया क्रिएट किया कि कुछ इस बार नया किया जाए, कुछ अलग भारत, एक नए भारत की दृष्टि। ये पूरी तरह से स्वदेशी ड्रोन है। पूरी तरह से स्वदेशी ड्रोन है पूर्ण रूप से। और इसमें जो भी चीजें हैं ये वही ड्रोन है जो कलाम साहब ने भी इसको बहुत इसने उनका भी स्वागत किया था। ये बात है सन 2014 की। मिलिंद राज जिन्होंने इसको बनाया था, उनकी कोशिश ये थी कि ड्रोन के जरिए ये संदेश दिया जाए। पूर्व राष्ट्रपति कलाम से प्रभावित होकर के उन्होंने ये काम शुरू किया था और अब आज इसके जरिए आजादी के अमृत महोत्सव में एक संदेश। तो हम देख रहे हैं कि ड्रोन के जरिए बच्चों ने ये जश्न मनाया आजादी के अमृत महोत्सव का। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस बार हम सभी ने अपने घरों में तिरंगा लहराया है। लिहाजा ये जानना भी जरूरी है कि फहराने के बाद तिरंगे को कैसे संजोया जाए। जी हां, आपको बता दें कि तिरंगे को जिस जोश के साथ फहराया जाता है उसी आदर के साथ धीरे धीरे उतारा जाना चाहिए। इस बात का ख्याल रखें कि झंडा किसी भी सूरत में जमीन पर टच नहीं होना चाहिए। तिरंगे को फोल्ड करते वक्त उसे हॉरिजॉन्टल अवस्था में रखें। इसके बाद तिरंगे को ऐसे फोल्ड करें कि केसरिया और हरी पट्टी के बीच सफेद पट्टी हो। ये भी ध्यान रखें कि सफेद पट्टी पर अशोक चक्र दिखाई दे। इसके बाद झंडे को दोनों हथेलियों पर रखते हुए सुरक्षित स्थान पर रखें। तिरंगे को बेहद सावधानी के साथ संजोकर रखना चाहिए। और अब जरा बात खेल की हो जाए। शतरंज के खेल के बारे में आप सभी जानते हैं। शह-ए-मात के इस खेल में खूब माथापच्ची करनी पड़ती है, लेकिन आज हम आपको शतरंज का जो मुकाबला दिखाने जा रहे हैं वो थोड़ा हटके है। जी हां, इसलिए हम आपको लिए चलते हैं लंदन, जहां शतरंज का ये अनोखा मुकाबला हुआ और शतरंज की ये बिसात पानी के अंदर बिछी है। पानी में डूब डूब कर खिलाड़ियों ने अपनी चालें चली हैं। आइए दिखाते हैं आपको। शतरंज की ये बिसात बिछी है पानी के अंदर। ये डाइव चेस है। ये सामान्य शतरंज का खेल ही है, बस इसे पानी के अंदर खेला जाता है और इसमें गोटियां मैग्नेटिक होती हैं। लंदन में हो रही इस डाइव चेस चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ी स्विम सूट में होते हैं और वो गॉगल्स लगाए होते हैं। डाइव चेस के इस खेल में सबसे महत्वपूर्ण है सांस को रोकना। यहां सामान्य चेस में इस्तेमाल होने वाली चेस क्लॉक्स का स्थान सांसें ही लेती हैं। पानी के अंदर जितनी देर आप सांस रोक पाएंगे, आप खेल पाएंगे। अपनी चाल चलने के लिए यहां हर खिलाड़ी को सांस रोकनी होती है। चाल चलकर जब एक खिलाड़ी ऊपर आ जाता है तो दूसरे खिलाड़ी की बारी होती है, उसे चाल चलनी होती है। शतरंज को बढ़ावा देने के लिए अब अंडर वाटर चेस भी शुरू हो गया है। जाहिर है इस डाइव चेस के जरिए रोमांच का एक और आयाम दुनिया देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको एक अनोखी जन्मदिन की पार्टी में लिए चलते हैं। महफिल जमी है, केक तैयार है, जश्न का पूरा इंतजाम है। जिसका जन्मदिन मनाया जा रहा है उसकी उम्र 45 साल की हो गई है। शगुफ्ता, देखिए यहाँ पर माहौल जो है ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। बड़ी तादाद में मेहमान जुटे हैं, पुरानी यादें ताजा की जा रही हैं, 45 साल के सफर के किस्से बयां किए जा रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जन्मदिन किसी इंसान का नहीं है, ट्रेन का है। तस्वीरें देखिए। पैंतालीस साल से वेगी सुपरफास्ट एक्सप्रेस मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाती आ रही है। इस लंबे सफर में इस ट्रेन को कई साथी मिले, कई हमसफर भी मिले, जिनके सफर को ये ट्रेन
सुहाना बनाती रही, उन्हें गंतव्य तक पहुंचाती रही। इन मुसाफिरों का इस ट्रेन से रिश्ता इतना गहरा है कि मदुरई रेलवे स्टेशन पर यात्री रेलवे स्टाफ के साथ मिलकर इस ट्रेन का जन्मदिन मना रहे हैं। बाकायदा ट्रेन के इंजन को सजाया गया है और केक काटकर वैगई सुपरफास्ट का बर्थडे मनाया जा रहा है। 25 साल से मैं ट्रेन में सफर करता आ रहा हूं। मैंने ट्रेन से पूरे देश का भ्रमण किया है। मदुरई से चेन्नई मेरा पसंदीदा रेल रूट रहा है। मदुरई से चेन्नई के बीच इस ट्रेन की सेवाएं 15 अगस्त 1977 को शुरू की गई थी। उस वक्त वैगई सुपरफास्ट देश की उन चुनिंदा रेलगाड़ियों में से एक थी जिसके पास एक पावरफुल इंजन था और जिसके कोच एयर कंडीशन थे। वक्त के साथ वैगई सुपरफास्ट की लोकप्रियता बढ़ती गई। उसके 45वें जन्मदिन की ये तस्वीरें मुसाफिरों के बीच इस ट्रेन की साख और अद्भुत पहचान की गवाही देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वो जिसे सियासत बांध न सकी, वो जिसे न मौत का डर था न हार का, वो जिसकी तुकबंदियों पर संसद में कभी ठहाके लगा करते थे तो कभी उनकी कविताओं के सजदे में विरोधियों के सर झुक जाया करते थे। उन्हीं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है। जी हाँ, देखिए पूरा देश इस महान शख्सियत को अपने तरीके से याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हर दिल अजीज अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती? शरीर ने साथ छोड़ा तो करोड़ों भारतीयों की स्मृतियों ने अटल जी को हमेशा के लिए खुद में समेट लिया। अटल केवल उनका नाम नहीं था, जीवन की आपाधापी में, राजनीति के उतार चढ़ाव में अटल अपने आदर्शों पर सदैव अटल रहे। 16 अगस्त 2018 को उन्होंने अंतिम सांस जरूर ली, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी जीवन यात्रा भारतीय राजनीति के लिए एक आदर्श रास्ता बन गई। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है आए, घृणा प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा। अटल जी की पुण्यतिथि पर आज केवल उन्हें देश नहीं याद नहीं किया, बल्कि दिल्ली में उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित करने वालों की लंबी कतारें नजर आईं। सुबह सुबह अटल जी को श्रद्धांजलि देने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची और खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। अब कैसे छूटे राम नाम, रट लागी नाम। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अटल जी को पुष्पांजलि दी। अटल की समाधि पर हर कोई उनकी यादों के साथ पहुंचा था। मृत्यु की आंखों में आंखें डालकर जीवन जीने की कला अटल जी को बखूबी आती थी। उन्होंने अपनी एक कविता में लिखा था कि मैं जी भर कर जिया, मैं मन से मरूं। जाहिर है उनका यही स्वभाव उन्हें हर दिल अजीज बनाता था। उनकी सोच राजनीतिक सीमाओं से परे थी, उनकी शख्सियत सियासत के पार जाती थी। अटल जी का जीवन ही उनका संदेश था। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन। जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर।